राइट यानी कि लिखो। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? तो इसमें आप लिख सकते हैं डॉग, एलिफेंट, कैट, काऊ, बफेलो etc। इसका मतलब होता है डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से जानवर समझ सकते हैं? तो यहाँ बच्चों उसके नाम लिखने हैं, जैसे डॉग, कैट, काऊ, बफेलो etc। जस्ट लाइक वर्ड्स and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. यानी कि जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अब अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो अपने खुद की। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर इत्यादि। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल गेम है ये एक तरह का, और काफ़ी मज़ेदार गेम है। इसे बच्चों आप खेल भी सकते हैं। स्लीपिंग वैकिंग, सोना और जागना। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं बच्चों। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। जैसे कि छिपकली को आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में ये 2-3 महीने तक गायब रहती हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? साफ साफ लिखा है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वो ऐसा क्यों करती होंगी, कहाँ जाती होंगी? तो भाइयों, वो सभी छिप जाती हैं क्योंकि वो सर्दी को सहन नहीं कर पाती। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर स्लॉथ आया है। स्लॉथ एक प्रकार का ऐसा जीव जो कुछ कुछ भालू जैसा लगता है, पर भालू नहीं है। लिखा भी है इट लुक्स लाइक ए बियर वट इज नॉट। यहाँ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। इट इज़ ए स्लॉथ, यहाँ एक स्लॉथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch। समझे कुछ? ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती में सोते हैं। और जिस पेड़ पर ये रहते हैं, द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। यानी कि जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. इसलिए ना और कहीं जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं जाते हैं। Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. यानी कि बच्चों, ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सबसे आलसी जीव है ये स्लॉथ। इसको गौर से देखिए। इस सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, फिर वापस से चढ़ जाते हैं। टाइम फॉर विच 24 आवर्स और 24 आवर्स के यहाँ 2 स्लॉट दिए गए हैं। एक दिया है स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ का और दूसरी तरफ दिया गया है लिजार्ड का। तो यहाँ बताया गया है ये कितने घंटे सोते हैं और ये कितने घंटे सोते हैं।
अगर स्लॉथ की बात की जाए तो इफ़ यू वर टू शो ए स्लॉथ ए डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अगर स्लॉथ की सोने की जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी, इतना सोता है। जबकि छिपकली की बात की जाए तो हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए हाउस लेजर्ड इन विंटर्स। तो बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में घड़ी कैसी दिखेगी? मुझे तो लगता है ऐसी ही दिखेगी बिल्कुल पैकिंग। गिवन हेयर इज स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स राइट below each picture for how many hours a day that animal sleeps। यहाँ पे हमको बनाना है किसके बारे में कि ये जो जानवर हैं वो इतने इतने घंटे स्लीपिंग करते हैं। तो सबसे कम भाई इनमें जिराफ करता है। या नीचे देखते हैं, When you see different animal, do you have any questions about them? Make a list of 10 such question। अपने आसपास के किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। ये आपके लिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। अभी इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट आ चुका है, ये टाइगर। और टाइगर से जुड़ी यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हैं बच्चों, तो हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट दिए हैं, कुल मिला के टाइगर के अमेजिंग फैक्ट दिए हैं। तो 5 अमेजिंग फैक्ट्स को समझ लेते हैं। पहला है यहाँ पर फैक्ट दिया है, ए टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। यानी कि जो बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे कम से कम 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट है, वो कहता है द टाइगर्स whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो यहाँ पे विस्कर्स जो शब्द आया है वो आया है इसकी मूंछों के लिए आया है बच्चों। जो बाघ की मूंछें होती हैं उसके बारे में, कि बाकी जो मूंछें होती हैं ना वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का भी पता चला जाता है इससे, और इससे इस अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इसको बहुत मदद मिलती है। अगला पॉइंट कहता है टाइगर की जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीक से कभी भी सुन सकता है। वह झाड़ियों में हिलने की आवाज़ में अंतर को तुरंत भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी ज़्यादा भी घूम जाते हैं। इससे उसे बहुत आसानी होती है हवा में आवाज़ को पकड़ने की। अगला पॉइंट कहता है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस। इट कैन आल्सो रोर or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away। यानी कि बाघ जो होते हैं वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालेगा और बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़ निकालेगा। तो अलग आवाज़ निकालता है दोनों तरह से, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना हो। बाघ का जो गुर्राना है इसको रॉर बोलते हैं। 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है इसकी आवाज़, बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला पॉइंट है ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर्स मार्क्स दियर एरिया विथ दियर यूरिन। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया। बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। यानी कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं या तो उस बाघ की मर्जी। चलो आगे देखते हैं। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड इट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। जो टाइगर है, बाघ, इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वहाँ खतरे में है।